नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। बिहार में एक समाचार काफी छाया हुआ है, जातीय गणना की। ये प्रदेश में और देश के समाचार पत्रों में, मीडिया में काफी छाया हुआ है। बिहार सरकार रोजगार का गणना नहीं किए। हमारा विषय श्रम है तो हम श्रम के ऊपर जोर रखते हैं। ये नहीं हुआ कि कितने लोगों के पास में रोजगार है, तो ये जाति गिने, और वो भी जातीय गिनने में भी इनका आंकड़ा सही नहीं आया है। कल पटना में किन्नर समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया था। किन्नर समाज जो नाचने गाने वाली समाज होते है, किन्नर समाज के लोग पटना में प्रदर्शन किए हुए थे और उन्होंने ये मांग किया कि हम अगले जो जनसंख्या का गणना हर 10 बरस के बाद होता है, तो उसमें हमारी संख्या 45,000 के पास थी। अभी हम 1,000 से भी नीचे बिहार में कैसे हो गए? बड़ी मार्केबल ये विषय है। जब ये किन्नर समाज का गणना सही नहीं आया, तो फिर अन्य लोगों की गणना क्या आएगी? सरकार ने जो गणना करवाया उसमें भी जनसंख्या का गणना हर जो 10 बरस पर होता है, तो इसके पहले हुआ था 11 में, और बीच में कोरोना आ गया। कोरोना के आने के चलते जनगणना नहीं हुआ। वो 25-26 में हो सकता है। तो हर राज्य सरकार को जनगणना कराने का अधिकार नहीं है, ये जानना चाहिए आपको। हाँ, वो सर्वे करा सकते हैं, लेकिन इन्होंने आर्थिक सर्वे का नाम देकर जातीय गणना ही इन्होंने रिजल्ट में प्रकाशित किया है। तो सामान्य में जो जनरल क्लास आता है उसमें 15.52% लोग हैं। पिछड़ा वर्ग में 27.12% है। ओबीसी का जो ग्रुप है उसमें 36.1% है। एससी में 19.65% है। एसटी में 1.68% है। ये बिहार सरकार ने पुनः इसको जाति में विभाजित किया, लेकिन भारतीय स्तर पर कोई नहीं है। बिहार में 0 हो गया, कोई इस देश का नहीं है, भारतीय नहीं है। जरा सा आप देखें, ये सभी जयप्रकाश राम मनोहर के लोहिया हैं, लोहिया के चेले कहते हैं, ये समाजवादी कहते हैं, और 33 बरस से बिहार में ये सत्ता में है। लालू प्रसाद का परिवार और नीतीश जी का परिवार 33 बरस से बिहार में सत्ता में है। और बिहार का क्या दुर्भाग्य है, कभी जयप्रकाश के आंदोलन में जनेऊ तोड़ने की बात होती थी, सब लोगों को एका का बात होता था, और पुनः उनके चेले लोग जो अपने को जयप्रकाश के चेला कहते हैं, लोहिया के चेला कहते हैं, और वो अब जातीय गिनने की बात कर रहे हैं। बिहार में जब से लालू प्रसाद आए, सारे उद्योग बंद हो गए। 33,000 उद्योग बंद हुए। 33 बरस से शासन में है, 33,000 उद्योग बिहार और झारखंड मिलाकर बंद हो गया। नीतीश जी का जो शासन 18-19 बरस अब होने जा रहा है, कोई उद्योग इनके यहां नहीं आया। हाँ, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ये जरूर किए कि आप काम कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन अस्थाई नौकरी आपकी नहीं होगी। हम जब चाहेंगे तब आपको बिना सूचना दिए बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। और अब चूंकि चुनाव है और इनका वोट बैंक कमजोर हो गया है, आम जनता शिक्षित हो गई है, अब सभी जगह शिक्षा हो गया है, सभी बच्चे वीडियो देखते हैं,
समाचार पत्र पढ़ते हैं, हर मिनट की जानकारी रखते हैं। तो जब अब ये नेता असफल हो रहे हैं तो पुनः जात का अपना ड्रामा शुरू कर दिए कि हाँ भाई अब जात का संख्या गिनिए। अब बिहार में इस समय एक ही बात चल रहा है कि हमारा जात कम कैसे हो गया, हमारा जात ज्यादा कैसे हो गया। ये कोई नहीं कह रहा है कि हमारा रोजगार के लिए क्या ये नेताजी 33 वर्ष में कुछ किए। ये बिहार का दुर्भाग्य है। जो चले थे जात से जमात जोड़ने के लिए, चले थे जनेऊ को समाप्त करने के लिए कि सब कोई एक समान है, जो चले थे कभी गैर जातीय शादी विवाह में, अंतर जातीय शादी विवाह में ये अनुदान देते थे और पुनः ये जात की गणना ये करा रहे हैं। अब 33 वर्ष से तो सत्ता में आप ही है ना। अब किसके ऊपर ये कह रहे हैं कि अब इनको रोजगार नहीं मिला। क्या दुर्भाग्य इस राज्य का है कि इनको रोजगार के ऊपर आना चाहिए था। रोजगार कितने को मिल रहा है राज्य में? क्या बिहार में कोई उद्योग है? तो बिहार में उद्योग के नाम पर एक बालू का उद्योग है, इसके सिवाय और कोई उद्योग नहीं है। अभी पूरा बिहार ये जातीय गणना के चक्कर में पड़ा हुआ है। नमस्कार, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा